बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये भीलवाड़ा की आवाज है क्या? लगना चाहिए कि राजस्थान में, क्योंकि आज भीलवाड़ा से 10,000 करोड़ रुपए के पूरे राजस्थान में शिलान्यास हुए हैं, तो इस भीलवाड़ा की धरती को चुना है, तो यहां से आवाज ऐसी जानी चाहिए पूरे राजस्थान के अंदर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए हरणी महादेव जी की, धनौप माता की, साड़ू माता की, देवनारायण भगवान की, आप सभी की। आज के इस राजस्थान दिवस सुशासन समारोह के उत्सव में मंच पर विराजमान हमारे भेंट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट में मेरे साथी जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी जी, विधायक श्री लालाराम बैरवा जी, विधायक श्री लादूराम पीतेलिया जी, केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम जी, विधायक गोपाल शर्मा जी, विधायक गोपीचंद मीणा जी, विधायक जब्बर सिंह जी सांकला साहब, विधायक उदयलाल जी भड़ाना साहब, विधायक अशोक कोठारी जी, और हमारी भीलवाड़ा की जिला प्रमुख श्रीमती बरजीबाई जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानीय सरदार अजयपाल जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, महापौर नगर निगम भीलवाड़ा राकेश पाठक जी, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रशांत मेवाड़ा जी, प्रमुख शासन सचिव वैभव गैलरिया जी, अमरीश कुमार जी, राजन विशाल जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम की कड़ी में आज मैं सुशासन समारोह को संबोधित करते हुए बड़ी खुशी मुझे हो रही है। और खुशी इसलिए हो रही है कि आज भीलवाड़ा से संदेश जा रहा है कि जो हम राजस्थान की जनता के बीच में जो हमने वायदे किए, आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के कामों का आज यहां से शिलान्यास हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सभी प्रभारी मंत्री, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आज यहां भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान के हर जिले में यह कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी को मैं इस राजस्थान दिवस के प्रयासों के कारण ही राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में इंद्र योग में इस बृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। हमने अब हर साल निर्णय लिया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है और हमेशा ये इसी जाएगा। राजस्थान की आपने देखा है कि राजस्थान की जनता ने पूर्ववर्ती सरकार के कुशासन को भुगता है। जी को जिससे कि हमारे भीलवाड़ा का विकास हो सके और हमारे राजस्थान का विकास हो सके। आपने देखा ईआरसीपी के नाम पर कांग्रेस ने किस तरह से राजनीति की थी, जनता को ठगा, लेकिन आपने देखा
कि हमारे तुरंत सरकार आने के बाद हम ईआरसीबी को भी लेकर के आए। हमारे 17 जिलों के लिए वो एक बहुत ही उपयोगी और वरदान साबित करने वाली होगी, क्योंकि हम वहां के 17 जिलों को पानी भी देंगे, 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी भी देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के विकास की पटरी तेजी से दौड़ रही है। हमने वायदे किए, उन वायदों को भी हम पूरा कर रहे हैं। आपने देखा जल जीवन मिशन में हम तेजी लेकर आए हैं। अभी मेरी बात हो रही थी हमारे मंत्री महोदय जी, उन्होंने कहा कि आज ही मैंने भीलवाड़ा में बैठक ली है। मैंने कहा कि जहां भी आवश्यकता पानी की है, निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है। हम भीलवाड़ा नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर पूरी तरह से पानी की व्यवस्था करेंगे। राजस्थान में आपने देखा है, माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट तो कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन फर्क इतना है कि उन्होंने जाते हुए साल में किया था, क्योंकि सिर्फ उनको राजस्थान की जनता को दिखाना था हमको करना है। इसलिए हमने पहली साल में राजस्थान किया है और 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। और हम जब महीने की इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, महीने की हम इसको देखते हैं, तो आपने देखा होगा आने वाले हमारे मार्च के महीने में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर जाएंगे, जिनका काम प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारी डबल इंजन की सरकार का काम है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं हमने पूरी तरह से राजस्थान की जनता से जो वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कांग्रेस ने शासन में भ्रष्टाचार जो दिया वो आप सभी ने देखा। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था कि आपने देखा होगा 1 साल के अंदर जिस थीम के साथ युवा, किसान, महिला, मजदूर जिसे लेकर के हम चल रहे हैं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, और हम गरीब अंत्योदय की परिभाषा को लेकर के हम नीचे हमारे गरीब तबका कैसे अपना समय निकालता है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, राजस्थान दिवस समारोह में आज का कार्यक्रम सुशासन को समर्पित है। सुशासन हमारे देश और प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अच्छा शासन वही है जो लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार काम करे। इसी को जो है मानते हुए उनकी सरकार आमजन की बेहतर और कल्याण के लिए हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार में प्रदेश में सुशासन के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए आज हमारी डबल इंजन की सरकार ने, जैसा मैंने बताया, 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हमारे यहाँ जिस गति से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं वे हमारे काम करने की गति को दर्शाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकारों को हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं पत्रकारों के कार्य और उनकी भूमिका को बखूबी समझता हूं। वे हमारे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। मैं जानता हूं कि हमारे पत्रकार भाई बहन किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके श्रम और समर्पण को सम्मान देते हुए हमारी सरकार पत्रकार हेल्थ कवरेज RJHS योजना लाई है, जिसका आज हमने शुभारंभ किया है। मैं सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना से हमारे पत्रकार बंधु स्वास्थ्य पर होने वाले आकस्मिक खर्च की चिंता से मुक्त हो सकेंगे और अपने कर्तव्यों का ज्यादा बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। हमारे
सरकार गांव और शहरों की तस्वीर बदलने वाली है, नीतियां लेकर आई है और उन्हें जल्दी ही से जल्द धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा हमारी जो नीति है, हम नीति बना करके काम करना चाहते हैं। लगातार हर क्षेत्र में हमने नीति बना करके हमारी सरकार काम कर रही है। और इसलिए, क्योंकि नीति इसलिए नहीं बनाते क्योंकि नीति बनाने में वो ऐसे लोगों का काम नहीं कर सकते। हम नीति के आधार पर चलते हैं और नीति के आधार पर काम करते हैं। यही हमारी सरकार की पहचान है। आप देखिए, हमने पिछले महीने ही पेश किए गए बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की घोषणा की थी। आज इस योजना के दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस हमेशा गरीब किसान मजदूरों का फायदा उठाती रही, इसने कभी गरीब की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस किसान के लिए, जो किसान दिन रात मेहनत करता है, खेती करता है, मजदूर दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है। हमने दिशा निर्देशित किया है हमारे सभी एसडीएमओ को कि आप जाइए महीने में एक बार उस गांव में, गांव के रूटीन बनाइए और आप जाकर के किसान की क्या समस्या है, उसका केस किस पेंडिंग क्यों है, उन सारी बातों को भी देखिए जिससे हमारे किसान का भला हो सके। यही नहीं, आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने हमारी विधानसभा सत्र में हमने बजट में घोषणा की है कि हम राजस्थान के 5000 गांव को बीपीएल मुक्त गांव बनाएंगे, बीपीएल मुक्त गांव बनाएंगे। और वो मैं इसलिए कह सकता हूं, गांव के लोगों की तकलीफ हम अच्छी तरह से जानते हैं, किसान की तकलीफ को हम जानते हैं। और हमने इसलिए उसको घोषणा ही नहीं की, हमने उसको 300 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आने वाले समय में राजस्थान के 5000 गांव को हम बीपीएल मुक्त करते हुए गरीबी मुक्त उन गांवों को करने वाले हैं। साथियों, कई योजना हमारे शहरों की है, अधिक समृद्ध और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का हर जिला विकास के मामले में आगे बढ़े। इसलिए आपने देखा हमने पंचगौरव का आज लोकार्पण हुआ है। यहां से हमें सभी हमारे जो जिले हैं उनमें पंचगौरव का काम हमने किया है, जिससे उनको हम चिन्हित करते हुए हमारे जिले को हम आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हमने हर जिले में उन क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें विकास की संभावना है और हम उन क्षेत्रों को जिले की ताकत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमने हमारे जिले के ऐसे 5 गौरव एक बुकलेट जारी की है। इस योजना में स्थानीय क्षमताओं, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिलों में विकास की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होगी, जिससे कि जिले में जब प्रतिस्पर्धा होगी तो निश्चित रूप से जिले का विकास होगा। साथ ही आज डेलीगेशन के जो ऑर्डर जारी किए गए हैं उनसे शहरी विकास अधिक प्रभावी और पारदर्शी और समावेशी होंगे। स्थानीय निकायों के सशक्त बनने से वे अपने क्षेत्र की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार योजना लागू कर सकेंगे और स्थानीय दिक्कतों का प्रभावी समाधान करने में सक्षम होंगे, आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि 8 बजे अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे आपने 2 दिन के लिए क्यों किया है। मैं मेरे भाई और बहनों में आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो कर्मचारी हैं अगर वो 10 बजे से 6 बजे तक जाएंगे तो उनको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, उनका 1 दिन का अवकाश उनको लेना पड़ेगा। हमने ये भी ध्यान में रखा है कि उनको अवकाश नहीं लेना पड़े, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक करा सकते हैं और शाम को भी वो 8 बजे तक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के अपना काम करा सकते हैं। ये भी दिशा निर्देश हमने दिए हैं। ये कहने को तो बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गांव, गरीब, किसान, कर्मचारी, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनसे व्यापार और निर्माण कार्य सुगम होंगे। हमारी सरकार ने राशन की दुकानों पर, अब राशन की दुकान है लेकिन उनका उस दुकान के माध्यम से परिवार कैसे पले,
ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे दुकानों पर तेल, चीनी जैसी रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर वो राशन की दुकान करता है तो राशन वाला कब सामान लेने आ जाए ये तो पता नहीं होता है, तो उसका साइड में भी एक हमारी बिजनेस चलती रहे, उसका भी परिवार ठीक प्रकार से उसको रोजगार मिले, इसके लिए हमने अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश दिए हैं। हमने हरित अरावली विकास परियोजना के निर्देशों से हम पर्यावरण संरक्षण